आप अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। एक नौजवान लड़का धड़ल्ले से सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से उसका बाप आ रहा है, एकदम डर गया, फेंक दी सिगरेट। बाप की नजर ना पड़ जाए। बाप से आप डर रहे हैं, और डरने का मतलब यही कि बाप का अदब है ये कि कम से कम मेरे बाप कम से कम हमें सिगरेट पीता हुआ ना देखें, ये एहतराम कर रहे हैं आप। डरने का मतलब ये थोड़ी कि बाप उठा के पटक देंगे, अरे अब तो तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो चुके हो, अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो तुम ही अपने बाप को उठा के पटक दोगे। ये बाप का डर है नहीं, बाप का अदब एहतराम है। आप जल्दी से सिगरेट फेंक दी, लेकिन कहा यही जाएगा कि आप अपने बाप से डर रहे हैं, डरने का हक अदा कर रहे हैं। बड़े भाई का अदब, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहे हैं। हर चीज से आप डरते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस मिंबर पे आएंगे, कुर्सी पे आएंगे, खड़े होंगे, तकरीर करेंगे जलसों में, अल्लाह से डरो, और क्या वो खुद कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ये गलत बात है। आपको ये कहा ही नहीं गया कि आप अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। और जो ये कहता है मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, वो खुद ही झूठ बोलता है। डरने का मतलब यह है कि आप अदब और एहतराम को मलहूज रखें। अच्छा, अल्लाह के अलावा आप किसी से नहीं डरते, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? खूनख्वार शेर आ जाए अचानक आपके सामने, आप क्या करेंगे? आप भागेंगे। अरे जितना मुमकिन हो सके आप अपने आप को बचाएंगे, भागेंगे। तो आप नहीं डर रहे हैं क्या? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता? और यहां अगर आप सीना तान के खड़े हो जाए, शेर मार पंजा, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ होगा? यहां आपको नहीं कहा जा रहा कि मत डरो, डरना पड़ेगा शेर से। और डरने का मतलब यह है कि जितना मुमकिन हो सके आप उससे दूर हो जाएं, वरना राम राम सत्य हो जाए। सांप को देखते हैं तो सांप से डरने का मतलब क्या है? जहरीला सांप है, आप उसके मुंह में जानबूझकर उंगली मत दीजिए, वरना मारेगा एक डंक और डस लेगा, मर जाओगे। तो आप सांप से भी डरते हैं, और उससे डरने का हक यह है कि आप उसके मुंह में उंगली नहीं देते हैं। घर में आग लग गई, आप आग से भी डरते हैं, और आग से डरने का मतलब यह है कि आग में जानबूझकर आप जंप नहीं लगाते, कूदते नहीं है, छलांग नहीं लगाते। यही उससे डरने का हक है, यही उससे डरने का मतलब है। आप जहर से भी डरते हैं, जहर को देखकर कोई भागता है नहीं, लेकिन जहर से डरने का मतलब क्या है कि जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जहर को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? खत्म। तो जहर से डरते हैं, डरने का मतलब जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, खाइए मत, पीजिए मत। इन तमाम चीजों से आप डरते हैं, उसके हक के साथ। जहर से डरते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। आग से डरते हैं, उसके अंदर जंप नहीं लगाते। शेर से डरते हैं, उसके सामने आप छलांग नहीं लगाते। सांप और बिच्छू से भी आप डरते हैं, उनके डसने से आप दूर रहते हैं, उसके करीब नहीं जाते। जिस तरीके से इन चीजों से आप डरते हैं, उसके हक के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमानो वालो तुम अल्लाह से भी डरो जैसा उससे डरने का हक है। अब अल्लाह से डरने का हक क्या? अल्लाह को देखकर भागो? नहीं, अल्लाह से डरने का हक ये है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दोनों बनाई है, उससे डरने का हक। उसका मतलब यह है कि वो काम कीजिए जो आपको जन्नत में ले जाएं, और उन कामों से बचिए जो काम करने पर आप जहन्नम में जा रहे हैं। ऐसे कामों से बचिए जो काम करने पर आप अज़ाबे कब्र के मुस्तहिक हो रहे हैं, अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम नाफिज किए हैं उनको बजा लाइए, और जो नवाही जो मनहियात से आपको रोका उससे बाज आ जाइए। ये अल्लाह से डरने का हक है, ये अल्लाह से डरने का मतलब है। ट्रेन चल रही हो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में आपने सफर किया होगा, देखते होंगे
3 सीटें होती हैं, एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर। आप सफर कर रहे हैं, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, बीच में एक और आदमी है जो लेटा हुआ है, और अपर बर्थ पर एक और आदमी। रात में गाड़ी चल रही है, रात में आप पेशाब करने के लिए उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेशाब करके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि मेरी सीट तो नीचे है, लेकिन मिडिल बर्थ पर, बीच वाली सीट पर एक आदमी लेटा हुआ है, बेहोश है, और उसकी जेब में 2000 रुपए के नोट की एक गड्डी है, या 500 के नोट की, 500 के नोट की एक गड्डी है जो उसकी जेब से बाहर आ रही है। आपने देखा है, माशाअल्लाह सब सो रहे हैं, मौका अच्छा है, पूरा कोच सो रहा है, और बीच वाली बर्थ पर लेटे हुए आदमी से 2000 के नोट की गड्डी बाहर आ रही है। आपने फिर एक बार देखा, चोर भी चोरी करने से पहले डरता है, देख लेता है, और जो बंदूक रख के या पिस्टल रख के कहते हैं निकाल जितना, कितना तेरे पास, ये चोर नहीं है, ये डकैत है, ये डाकू है। तो अब जेब से नोट की गड्डी निकालने से पहले भी आदमी डर रहा है, देख रहा है, देखें कोई देख तो नहीं रहा है, देख ले तो फायदा क्या है। आपने देखा कि सब सो रहे हैं, पूरा कोच सो रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया, 2000 के नोट की गड्डी निकालना चाह रहे हैं, बढ़ा दिया, लेकिन नोट पर आपका की पूरी दस्तरस हो गई, पूरी कुदरत, जैसी पकड़ी नोट की गड्डी, अब बस खींचने वाले हैं। आपने सोचा एक बार और देख लूं, कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक आपकी नजर मिडिल बर्थ की ऊपर जो अपर बर्थ है उस पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि ऊपर जो आदमी लेटा हुआ है वो आपकी हरकत को देख रहा है। बताइए इस वक्त क्या कंडीशन होगी हमारी और आपकी, या जो भी पैसे निकाल रहा हो उसकी क्या कंडीशन होगी। आप अब निकालेंगे नहीं, जेब में घुसेड़ने लगेंगे पैसे, और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे भाई साहब देखो इसका पैसा निकल रहा था, मैं अंदर कर रहा हूं, मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर कर रहा हूं। या दूसरा रास्ता ये होगा, चुप रहो, किसी से कहना नहीं, निस्फुन ली व निस्फुन लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, और कोई जरूरी नहीं वो ईमानदार हुआ, नहीं माना तो। तीसरा रास्ता एक और है, वो ये है कि आप उसको आधा पैसा ना दें और नोट की गड्डी भी रखना गवारा ना करें, आप निकाल लें, लेकिन डर है कि ऊपर वाला आदमी शोर ना कर दे, और शोर कर देगा तो पूरे कोच जो हमारा स्वागत करेगी जो जूते चप्पलों से। एक रास्ता और है कि नोटों की गड्डी लेकर चलती हुई ट्रेन से हम कूद जाएं और नीचे छलांग लगा जाएं, और ये रिस्क आप लेंगे नहीं क्योंकि इसमें आपकी जान जाने का खतरा है। बस 2 ही रास्ते हैं, या तो नोट की गड्डी अंदर कर दें या फिर ऊपर वाले को लालच दे दें। जब एक मामूली सा छोटा सा काम, छोटा सा गुनाह आप करने जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आदमी ने इस गुनाह के करते हुए आपको देख लिया है, तो चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी। यही अल्लाह से डरने का हक यही है कि एक मुसलमान जब कोई गुनाह के करीब जाए, शराब की बोतल उसके हाथ में हो, तो उसके दिल में और दिमाग में तसव्वुर आ जाए कि सारी कायनात हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात मुझे जरूर देख रही है। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात मुझे जरूर देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है मेरे भाई, और शराब की बोतल हम छोड़ देते हैं, जुआ खेलना हम छोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना हम छोड़ देते हैं, हर गलत काम करते वक्त ये तसव्वुर आ जाए कि दुनिया की कोई निगाह हमको देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो मुझे देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाए तो हम गुनाह छोड़ दें, लेकिन ये तसव्वुर आना चाहिए कि अल्लाह की जात हमें देख रही है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली चीज यह है कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। और आप देख लीजिए, जब भी निकाह होता है किसी आदमी का, तो उसमें यही आयतें पढ़ी जाती हैं, 3 आयतें, और तीनों जगह आमनु तकुल्लाह, आमनु तकुल्लाह। क्यों? क्योंकि इंसान की पूरी जिंदगी अल्लाह से। तुम शादी तो कर लिए, एक पराई लड़की अल्लाह के कलमे के जरिए अब तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुकी है,
उसका जिस्म, यहां तक कि उसकी शर्मगाह भी तुम्हारे लिए हलाल हो चुकी है। अब हर मामले में पूरी जिंदगी उसके साथ तुम्हें रहना है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तकवे के साथ गुजरनी चाहिए, अल्लाह के डर के साथ गुजरनी चाहिए। एक बाप ने अपने लखते जिगर को 15, 16, 18, 20 साल तक पाल पोस कर आपके सुपुर्द कर दिया और अल्लाह के कलमे के जरिए आपने उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया। अब उसकी पूरी जिंदगी के जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह के इस कलमे में जो तकवे की बातें कही गई हैं, इस तकवे के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहिए। आपको पता चलेगा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया सही बुखारी के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी अम्मा आयशा, अपनी बीवी आयशा सिद्दीका की गोद में सर रखकर लेटे हुए हैं। अचानक एक काम याद आ जाता है। आप अपनी खादिमा, काम करने वाली नौकरानी खादिमा को आवाज देते हैं, लेकिन वो आवाज सुनने के बावजूद नहीं आती है। आपने 3 बार आवाज दी लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा देखो वो कहां चली गई। हजरत आयशा ने हुजरे का दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं, वो तो बाहर ही बैठी हुई है खादिमा, और छोटे से बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। ये वाकया सुना रहा हूं आपको। इस वाकये को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी गुंडागर्दी करने वाले और बड़े से बड़े क्रिमिनल मिजाज के आदमी अपनी जिंदगी के बारे में एक बार सोचेंगे जरूर कि हमारी हैसियत क्या है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये हाल है तो हम जो एक दूसरे की नाजायज, हम एक दूसरे की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे किए बैठे हैं, एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से कब्जा किए बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर हम गुंडागर्दी करके उसकी प्रॉपर्टी जमीनों जायदाद को अपने नाम किए हुए हैं। एक बार वो सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। छोटे से बकरी के बच्चे के साथ वो लड़की खेल रही है, वो खादिमा खेल रही है। हजरत आयशा ने कहा तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 बार आवाज दी, क्या तुमने नहीं सुना? उसने कहा हर बार सुना। उस जमाने की लौंडियां और खादिमाएं भी कितनी सच्ची हुआ करती थी। अगर वो चाहती तो कह सकती थी नहीं मैंने आवाज नहीं सुनी। नहीं आवाज तो सुनिए, फिर तुम क्यों नहीं आई? कहा मैं इस बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी इसलिए नहीं आई। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी को बता दिया कि इसने आपकी 3 बार आवाज सुन ली लेकिन नहीं आई। आपको गुस्सा आया, आप लेटे थे, आप बाहर आए, आपने फिर तस्दीक की। देखिए अपनी बीवी की बात पर भी कान नहीं धरा, बीवी सच्ची थी लेकिन फिर भी आपने कहा तहकीक कर लें। आए लौंडी, आए खातिमा, मैंने तुझे पहली बार आवाज दी, क्या तूने सुना? उसने कहा दूसरी बार आवाज दी, क्या तूने सुना? कहा हाँ। तीसरी बार भी आवाज दी, क्या तूने सुना? उसने कहा। हजरत आयशा ने बता दिया था कि उसने 3 आवाजें सुनी फिर भी नहीं आई, लेकिन फिर भी तहकीक कर रहे हैं। ये वाकया हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी आदमी आपके ताल्लुक से कुछ भी बात कह दे, किसी के ताल्लुक से, तो फौरन उसकी बात का यकीन मत कर लेना। एक बार आपको भी हक है कि उस तहकीक, उसकी तह तक जाना। हो सकता है कि वो किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोल रहा हो, आप उसकी तहकीक जरूर कर लेना।